आपके यहाँ बिहार के वार्ड सचिव लोग आए हैं आस लेकर के, आप इनको किस तरह से सहयोग करने की तैयारी कर रहे हैं? जब पंचायत सचिव, प्रखंड सचिव और जिला सचिव का वेतनमान हो सकता है लागू, अब वेतन मिल सकता है, तो वार्ड सचिव को वेतन क्यों नहीं मिलेगा? इसके खिलाफ जोरदार होगा धमाका, क्योंकि अब होगा मुकाबला ही मुकाबला। आपके चैनल के माध्यम से याद करा देना चाहते हैं कि खबर भेज दीजिए नीतीश सरकार को कि हर एक वार्ड से बेरोजगार आ रहा है, अपना हौस आवास और बोरा बस्ता समेट लें, क्योंकि गांव घर के वार्ड सचिव का दरबार आ रहा है, वार्ड सचिव का पैगाम आ रहा है। पूर्व वार्ड सचिव संघ धन्यवाद करता हूं। खासकर मैं आप लोगों को बतला देना चाह रहा हूं कि 2015 से पहले बिहार में जो बिहार सरकार के द्वारा पंचायत स्तर पर जो राशि आवंटित होता था, उस राशि में बहुत ही बंदरबाट होता था। इस विषय को मद्देनज़र देखते हुए हमारे नीतीश कुमार जी सोचे कि इसको सही रूप में धरातल पर उतारा जाए, इसलिए उन्होंने वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का गठन किया कि राशि डायरेक्ट हर वार्ड में जाए और उसको पूरे ईमानदारी से धरातल पर कार्य किया जाए। वार्ड प्रबंधन क्रियान्वयन समिति का गठन किया गया। उस गठन में उन्होंने प्रस्ताव लाया कि मैट्रिक पास एक वार्ड सचिव को रखा जाए 7 सदस्यीय टीम में हर वार्ड में। इसलिए हम लोग वार्ड सचिव हुए और उनका जल नल योजना, बहुत सारी योजनाओं को धरातल पर पूर्ण रूप से ईमानदारी से कार्य किए। इस आशा में बैठे रहे कि अब हम लोगों को कुछ मानदेय के रूप में देंगे, मजदूरी के रूप में देंगे या परमानेंट करेंगे, क्योंकि पंचायत में मुखिया का एक सरकारी सचिव हैं जो बोलते हैं पंचायत सेवक या ग्राम सेवक। प्रखंड में प्रमुख का सचिव प्रखंड विकास पदाधिकारी होते हैं। जिला में जिला परिषद चेयरमैन का सचिव डीएम होते हैं। तो हम लोगों के समझ में आया कि हमारे सुशासन बाबू से जो प्रख्यात हुए हिंदुस्तान में बिहार के पहले ऐसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, तो उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया कि हर वार्ड में एक वार्ड जो जनप्रतिनिधि हैं उनका एक सचिव का स्थापना किए, जन्मदाता हुए। उनसे हम लोग बार बार गर्दनी बाग में धरना पर बैठे, मांग किए, और बीजेपी के कार्यालय में भी हम लोग एक बार धरना किए, बैठे, मांग किए। विपक्षों के पास भी गए, लगभग बहुत सारे पार्टी के पास गए, बहुत सारे विधायकों के पास गए, अपनी मांग को रखे, बहुत जगह ज्ञापन दिए। निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष नगण्य निकला। कोई हम लोगों के सकारात्मक, हम लोगों के पक्ष में चुनावी साल है, इसलिए हम लोग पहुँचे हैं असली देसी पार्टी के कार्यालय में। हमारे असली देसी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री ललन प्रसाद यादव जी, उनसे आस लगाकर आए हुए हैं। हम लोग अपने विषय पर उनसे वार्ता हो रहा है। अगला निर्णय अब क्या होगा भविष्य में फिर हम आप लोगों को सूचना देंगे असली देसी पार्टी के माध्यम से। हमारा नाम हुआ नीरज ओझा, चंपारण से हम आते हैं और वार्ड सचिव संघ के प्रदेश संगठन महामंत्री हैं। हम लोग बिहार के सबसे निचले स्तर के वार्ड का सचिव हम लोग हो गए, और वार्ड सचिवों को इस सरकार के द्वारा, नीतीश जी के द्वारा जो है पिछले 5 साल से काम करवाने के बाद जो है उनको हटा दिया गया। हम लोग जो है विगत 7 वर्षों से हम लोग आंदोलनरत हैं कि हम लोग को पुनः पद पर जो है अस्थायी किया जाए और एक उचित मानदेय हम लोग को जो दिया जाए। हम लोग लगातार आंदोलनरत हैं और अभी तक सरकार के द्वारा हम लोग के मांग के ऊपर किसी भी तरह का सकारात्मक कदम नहीं उठाई गई। अगला कदम क्या रहेगा?
अगला कदम जो है अब जो है देख रहे हैं कि अब चुनावी मौसम आने वाली है, तो हम लोग भी अगर सरकार अगर हम लोग के मांग के प्रति अगर सकारात्मक रुख अगर नहीं अपनाती है तो हम लोग की भी अपनी शक्ति है। हम लोग वार्ड स्तर पे हम लोग फैले हुए हैं और हम लोग भी जो है सरकार को उसी रूप में हम लोग मान सम्मान देने के लिए तैयार रहेंगे। हम आप अपना नाम और पद बता दीजिएगा। मैं राणा झा, वार्ड सचिव संघ के प्रदेश अध्यक्ष। चुनावी साल है, क्या रहेगा आपका कदम इस आर्थिक सरकार? पहले मैं आपके चैनल पर जितने भी हमारे 1,14,691 वार्ड सचिव भाई बहन और हमारे बिहारी न्यूज़ में जितने भी देख रहे हैं, मैं सभी को क्रांतिकारी सलाम, आदाब और नमस्कार करता हूं मेरे भाई। और रह गई बात, आपने पत्रकार महोदय जी बोले कि चुनावी माहौल है, तो क्या रणनीति रहेगा, क्या आपका अगला कदम रहेगा? तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं बिहार के सुशासन बाबू को, यानी यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, आपने हमें जिस भाषा में बेरोजगार बनाने का काम किए, मैं उसी भाषा में आपको भी गड्डी से उतारने का काम करेंगे। क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे साक्षर व्यक्ति थे, हम देश प्रदेश में कमाने के लिए गए थे। आपने एक लॉलीपॉप दे के, और जहां हमारे प्रदेश के हमारे वार्ड सचिव भाई जहां देश प्रदेश में कमाते थे, आपने उनको बुला बुला के यहाँ बेरोजगारी फैक्ट्री लगाने का काम किए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, ओपन चैनल के माध्यम से, कि हम आपका यह बेरोजगारी फैक्ट्री को जल्द से जल्द ख़त्म करेंगे। क्योंकि आपने हमें देश प्रदेश से बुला के और लॉलीपॉप दिखाने का काम किया है। और मैं नीतीश बाबू जी को मैं कहना चाहता हूं कि हर समस्या का समाधान होता है, हर समस्या का समाधान होता है, आज नहीं तो कल होता है। और आँख से टपका हुआ आंसू भी एक ना एक दिन गंगाजल होता है। तो नीतीश बाबू जी, हम लोग 1,14,691 वार्ड सचिव भाई बहन, हम लोग कफन बांध लिए हैं और पटना की धरती को फिर से रंगमंच में तब्दील करने का हम लोग शंखनाद करने का काम करें। कहते हैं ना, अब याचना नहीं रण होगा, जीवन नहीं अब मरण होगा। नीतीश जी, गद्दी खाली करो, या तो वार्ड सचिवों का मान सम्मान और स्वाभिमान देने का काम करो। मैं रवि रोशन, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सह जिलाध्यक्ष मुंगेर।